जय माता दी, भारत माता की जय, वंदे मातरम। दोस्तों, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। सर्व मंगल मांगल्य शिवे सर्व साधिका शरण्य त्र्यंबके गौरी नारायण नमस्ते। सबका मंगल करने वाली काली माता, सबका कल्याण करने वाली काली माता। मैं आज के आपके शरण में हूं और मुझे आपसे नाराजगी है, प्रश्न है, शायद कोई भक्त आपसे पूछने को डरता होगा, लेकिन मैं सभी को आपको पूछना चाहता हूं कि हम जगन माता से क्या डरना चाहिए? क्या मां से डरना चाहिए? पाप करने से डरना चाहिए, किस पे अन्याय करेंगे तो गुस्सा होगी, लेकिन मैं आज माता को पूछूंगा, जब हमारे से कोई गलती होती है तो हम नाराज होती है और कहते ये गलती होती है, और हमारे जीवन में कुछ संकट आते हैं या अंग्रेजी में बोलते प्रॉब्लम आते हैं, तो हमको माँ बोलेगी ये तेरी कर्मों की सजा है। भगवद गीता में कृष्ण ने भी कहा है तेरी कर्मों की सजा मिलती है। भगवद गीता आप पढ़ोगे तो उससे हमको मिल जाता है, लेकिन हमारे तकलीफों का बार बार हम किसके पास क्यों जाए? क्यों आप हमसे बात नहीं करते? क्यों हमको गाइड नहीं करते? क्या भगवान को घमंड है, माता को घमंड है कि ये बहुत बड़ा हाई लेवल है, इससे आके बात नहीं करना चाहिए? ये आज मैं जो कंप्लेंट कर रहा हूँ, ये इंटरनेट को, ये मोबाइल को आज मंदिर समझ रहा हूँ, और इसी माध्यम की वजह से मैं तुझे पूछ रहा हूं, आज मैं मंदिर नहीं आऊंगा। क्यों आऊं? जब तू सब जगह है, सर्वव्यापी है, तो मैं क्यों आऊं? मैं यहीं इसको मंदिर समझ के आज पूछता हूं कि आप हमसे आके बात क्यों नहीं करती? हम क्या गलत कर रहे, क्या सही कर रहे, इसके बारे में आप हमसे चर्चा नहीं की करती है। हमको क्यों आप निर्देश करती है, या उसके बारे में हमको ज्ञान देती है कि वह ऐसा मत करो बेटा, गलत है, इसकी सजा मिलेगी। लेकिन जब कर्मों की सजा मिल जाती है तो ये तूने कर्म ऐसे किए करके तेरे को सजा मिल रही है। बुरा मत दोस्तों, मैं तो काली माँ का भक्त हूं, लेकिन मेरे सवाल में ये प्रश्न आता है कि आप मैं दूसरों के जो दूसरे फॉर्म में भी इसको पूछते रहेंगे, भगवान या कोई भी गॉड बोल के पूछते होंगे कि आप हमको गाइड क्यों नहीं करते? क्या आप अहंकार है, घमंड है कि आप आके मुझसे बात नहीं करेगी? मैं पूरी इंटरनेट, पूरी दुनिया के माध्यम से आज पूछ रहा हूं, क्यों ऐसा कर रहे हो? क्यों आप मुझे दर्शन नहीं देते? क्यों मुझे गाइड नहीं कर रहे? अगर आप गाइड नहीं करेंगे और बाद में बोले तेरे कर्मों की सजा, हमको क्या मालूम है क्या गलत है क्या सही है? पॉलिटिशियन करप्शन करते हैं, मैं पूछूंगा केजरीवाल जैसा करप्ट करके झूठ बोलता है, उसको सजा क्यों नहीं मिलती? बार बार झूठ बोलते हैं तो लोगों को ज्ञान क्यों नहीं आता? कि लोगों को क्यों नहीं कहती कि आप इसको वोट मत दो, ये चोर है? ठीक है, आपके लिए सब समान है, आपके भक्त हो या ना हो तो भी आपके लिए समान है, लेकिन मैं आज आपसे पूछना चाहता हूं, मुझे नाराजगी है कि आप मुझे अंग्रेजी में गाइड क्यों नहीं करती? गाइड भी नहीं कर रही, मिसगाइड भी नहीं कर रही। क्यों आप हमेशा खामोश रहती है? क्यों आप सब देखते रहती है? भारत में विदेशी आक्रमण ने इतने जुल्म किए, लड़ना तो हमको पड़ता है, लेकिन जो लड़े नहीं उनसे जाके क्यों नहीं बोलते कि आप लड़े क्यों नहीं? आप क्यों नहीं कहते चलो उन्होंने आपका आदेश का पालन नहीं किया, भाई केजरीवाल को वोट मत दो, राहुल गांधी जी को वोट मत दो, या इसको मोदी जी को ही वोट दो? ये आप गाइड क्यों नहीं करते? मैं ये अब इसको मजाक नहीं से, एक जनरल क्वेश्चन है। लोगों को आंख होके भी अंधे है, उनको समझ में नहीं आता है क्या बुरा है क्या अच्छा है, लेकिन आप आके उनको समझाते क्यों नहीं?
देखो, पॉलिटिक्स अब मेरे खून में है, मेरे ब्लड में है, तो मैं बीच में पूछूंगा कि लोग समझ सके क्यों आप खामोश रहती है, क्यों आपकी जबान बाहर रहती है। ऐसे लगता है कि आप मेरी मदद नहीं कर सकते करके आपको उसके बारे में कुछ शर्म लगी और आप मुझे उसके बारे में गाइड नहीं कर रहे, मिसगाइड कर रहे। अगर आपने मुझे बताया नहीं क्या सही है क्या गलत है, या आपका आप एक क्या बोलते हैं इन्फिनिटी, आदि शक्ति, पराशक्ति है, आपका लेवल बढ़ा इसलिए आपको इंसान जैसा अहंकार है और इसलिए आप हमसे बात नहीं करते। ये मेरा प्रश्न मेरे आ रहा हूं, मैं ओपन आदमी हूं, मेरा दिल एक खुला किताब है, खुली किताब। मेरा आज प्रश्न है, आप क्यों नहीं गाइड करते। कोई जब मर्डर करने जाता है तो भाई ऐसा मत करो, क्यों ये करता है। कोई सरकारी आदमी करप्शन है, पे लेता है, तो क्यों, तो हमारा काम क्या है। अगर आप हमको निर्देश नहीं करेंगे, आप हमको समझाएंगे नहीं, हमसे आके बात नहीं करेंगे, जैसे कहते हैं रामकृष्ण परम से जी से माता बात करती थी, उनके साथ खाना खाती थी। आपने तो कालिदास को, जब कालिदास गुस्से में माँ के सामने अपना सर बलि देने गया तो माता ने उसको दर्शन किया, बोला बलि मत दो, और जो देने वाले उनको भी रोक दिया और उसको आशीर्वाद दिया और बोले तुम महाकाली ज्ञानी हो जाएगा। और उसने कविता ली, बड़ी बड़ी कविता लगी, जैसे क्या बोलते हैं कविता, शाकुंतल, कालिदास ने शकुंतला लिखी, तो उसका जीवन बदल गया। एक मंद बुद्धि से तीव्र बुद्धि वाला ज्ञानी महात्मा बन गया। तो क्यों मेरे साथ ऐसा हो रहा है, क्यों मेरे साथ ऐसा हो रहा है, क्यों मुझे ज्ञान नहीं दे रही, क्या सही है क्या गलत है, आप क्यों नहीं बोल। तेनालीराम ने को आपने दर्शन दिए, तेनालीराम को आपने पूछा कि ये दही तो खट्टी दही रहेगा मिट्टी दही लेगा, एक ज्ञान की है एक और एक पैसा। तो तेनालीराम ने दोनों दही खाके बोला बिना ज्ञान पैसे, बिना ज्ञान फायदा नहीं, दोनों जरूरी है। फिर आपने क्या आपने ऐसा आजकल के भाषा में बोलूँगा कॉमेडी किया, इसलिए तेरे को ज्ञानी महात्मा, ज्ञानी तो बोलेंगे लोग, लेकिन आपको विदूषक करके देखे। लेकिन मेरे बारे में या और इतर बारे में आप कुछ बोलती ही नहीं, समझाती नहीं, आप प्रयत्न ही नहीं करती। ऐसे लगता है कि आपको अहंकार है, ये पूरा पब्लिक के सामने। क्यों मेरे साथ आप अन्याय कर रहे हैं, क्यों समझाती नहीं। बस सब होने के बाद ये तेरे कर्मों की सजा है, ये तेरे पिछले जन्म की कर्मों की सजा है। मैं पूछता हूँ, मैंने अगर पिछले जन्म में पाप किए रहेंगे तो मेरा प्रश्न है कि मैंने वो संस्कार में किए, अब मेरे पे अलग संस्कार है, तो मुझे पहले जन्म की कर्मों की सजा क्यों मिली, या इस जन्म की आपने कुछ मेरे को बताया नहीं तो सजा क्यों। आप दिखाई नहीं देते तो आपके ऊपर केस करता था। क्यों आप मुझे सजा दे रही, इतनी शक्ति होके भी चुपचाप सब देखती रही थी।